हेलो दोस्तों ये वीडियो दिल्ली पुलिस एचसीएम एडब्ल्यूओ वालों के लिए होने वाली है। दोस्तों जिस भी भाई ने मैथ में इतनी तैयारी नहीं कर रखी है तो मैं आपको दोस्तों इस वीडियो के अंदर सारा कुछ बता दूंगा किस टाइप से क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं और आपको क्या बेस पे क्या तैयार करके लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम फॉर्मूला सारे क्वेश्चन जो है फॉर्मूला वगैरह वाले क्वेश्चन रख लिए जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। एक हमने क्वेश्चन रख लिए और प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंट से, अलजेब्रा से, ट्रिगो से, जो नए चैप्टर है ट्रिगो अलजेब्रा, इनसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको कांस्टेबल के लिए भी करवाए थे क्वेश्चन, वो सारे के सारे एग्जाम में 100% फंसे हैं। इसका आप प्रूफ कमेंट में देख सकते हैं दोस्तों। इसलिए इसमें जो भी मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला, जो मेरे पास बुक है उससे भी मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा 1 से 2 वीडियो के अंदर। तो ये दोस्तों पहली वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैंने आपको पूरा क्वेश्चन और फॉर्मूला वगैरह सब के बारे में बताऊंगा जो आज पूछे जा रहे थे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन दिया है अपन को। दोस्तों इसमें मैं सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ जैसे फार्मूला बेस वगैरह, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों इसमें पूछा गया था एक वस्तु को 800 में खरीदता है, वस्तु को 920 रुपये में बेच देता है, तो लाभ परसेंट बताइए। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा गया, एकदम नॉर्मल बेसिक वे पे पूछा गया है। तो इसमें अपन को 800 क्या माना था अपना सीपी, और एसपी कितना है अपना 920 एसपी हो गया। तो इसके अंदर दोस्तों अपन इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। दोस्तों जो बंदे बिल्कुल भी मैथ को इतना अच्छे से नहीं कर पाते उनके लिए भी दोस्तों ये बहुत अच्छे से इजी वे में अपन समझाएंगे। इसके अंदर जैसे 92 है और 80 है दोस्तों, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना हुआ, 12 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अपॉन में क्या आएगा, सीपी आएगा हमेशा। ठीक है, इनटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे अपन ने इसको काट दिया तो 8 × 8 4, 8 × 5 40, 15 बार गया है। ठीक है, तो 15% क्या हुआ, इसका प्रॉफिट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर 10% हानि हो और विक्रय मूल्य कितना दिया हो, 450 हो, तो सीपी बताना है। तो दोस्तों एसपी दे रखा है अपन को, आगे वाली चीज़ एसपी दे रखी है, अपन को पीछे जाना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है दोस्तों, जो भी भाई वीडियो में नए हैं वो पहले प्रीवियस वाली जो वीडियो है वो देख लेना। एक तो आप कमेंट करो कि ऐसा नहीं आ रहा क्वेश्चन, ये है वो है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों 450 एसपी था, सीपी पे जाना है तो अपन को 10% हानि हो रही है, तो 10 को 100 में से माइनस करके अपॉन में नीचे ला देंगे इसके। तो 450 अपॉन में 90 इंटू 100, तो ये 0 से 0, 9 से कटा, 9 पंजे 45, तो ये आपका 500 क्या है, आपका सीपी आया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। एक आयत की लंबाई, दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो परिमाप बताना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का परिमाप होता है और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, एल इंटू बी होता है। तो आपको फॉर्मूले पे इस पे मान रख देना है, 10 + 6, 16 दूनी 32 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अगर आपसे पूछे 3:4 में दे रखा है, जैसे इनका रेशो दे रखा है, तो अपन को क्या करना है, 3x + 4x बराबर में आपको ये दिया जाएगा फिर परिमाप, जैसे परिमाप 84 दिया जाता है। तो अब x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, फिर x का मान इंटू इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा लंबाई और चौड़ाई का, जो भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन में दोस्तों हम 2 से 3 क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन है, एक वर्गीय पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल। दोस्तों आज की शिफ्ट में पिरामिड का क्वेश्चन मिला है। तो एक वर्गीय पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, ये वर्ग है अपना। ठीक है, ये क्या है अपना वर्ग पिरामिड है, उसका आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को, 64। ठीक है, इसके बाद अपन को सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका क्या फॉर्मूला है। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू में क्या होता है दोस्तों, बेस का एरिया, जो आधार है उसका क्षेत्रफल, इंटू में हाइट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, 1/3 इंटू में बेस का एरिया कितना हो गया, 64, इंटू में एच का मान हो गया 3, 6, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। ठीक है, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये वॉल्यूम निकल गया इसका। तो आपको पिरामिड का एक तो आयतन वाला याद रखना है, और मैं आपको बता दूं 1/2 इंटू में आपका परिमाप, बेस का कितना परिमाप, ठीक है, इंटू में एच, ये आपका निकल गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे पूछे तो आप ये लगा देना, वॉल्यूम पूछे तो ये लगा देना, और अगर आपसे संपूर्ण वाला पूछे तो आप इस फॉर्मूले को सेम टू सेम यहाँ रख कर प्लस में क्या करना, बेस का एरिया कर देना। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए।
अब इसके बाद है दोस्तों बेलन की त्रिज्या का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। बेलन की त्रिज्या दे रखी है अपन को 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका जो आयतन हो गया, और इसका जो अगर हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 पाई आर एच होता है, और संपूर्ण पूछे तो 2 पाई आर प्लस एच। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप लिख लेना, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाले में लगाएंगे अपन मान, तो पाई का मान 22/7, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान क्या है 7 × 7। एच का मान हो गया अपना, तो 7 से 7 काट दिया अपन ने, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 15, कितना आ गया 1540। और अगर आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो ये लगाते, और ये लगाते अगर आपसे संपूर्ण वाला पूछता, ठीक है। इसके बाद है 6 क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और नई संख्या 240 है, तो दोस्तों नई जो संख्या हो जाती है वो 240 है, तो मूल संख्या बतानी है। मूल संख्या पता है अपन को, नहीं पता। क्या बोला है, किसी संख्या में x संख्या मान लें 20% की वृद्धि, 20 की वृद्धि 100 में करेंगे तो 120 हो गया, तो 120/100। और नई संख्या क्या हो गई 240 हो गई, तो इससे ये काटा, 12 से काटा, 12 दूनी 24, तो ये 2 जीरो इधर जाएंगे, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 200। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम कुछ फॉर्मूला को देखते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें दोस्तों a+b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए अपन को, a² + b²। दोस्तों जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इनको तो आप अच्छे से पढ़ लेना, फॉर्मूला तो दुनिया भर के हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। और मैं आपको फॉर्मूला बुक से नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे रिवीजन भी करवाऊंगा, ठीक है। a+b का स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, a-b का a² + b² माइनस, यहाँ ओनली माइनस आ जाता है, a+b a-b का a² - b², ठीक है। a+b का क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab इंटू में a+b, ठीक है। a-b का क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab a-b, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूला है, और ये आपका एलजेब्रा वाला है, x - 1/x। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। जैसे आपसे पूछा जाए अगर x - 1/x बराबर में कितना है 2 है, 2 अपन 3 मान लेते हैं, ठीक है, 3 मान लेते हैं। तो अब अपन से पूछा जाएगा x + 1/x, इसका मान बताना है अपन को। तो अपन को सिंपली फॉर्मूले में मान रखना है, क्या रखना है अपन को दोस्तों, ये प्लस माइनस हमेशा आगे लगाना है, क्योंकि ऑप्शन में इस टाइप से ही आएगा प्लस माइनस में, ठीक है। अब k² का मान, k का मान क्या है 3, तो k का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 + 4, तो क्या आ गया 9 × 4 = 13, ठीक है। ये प्लस माइनस यहाँ लग गया, तो ये आपका मान आ गया x + 1/x का, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए तो इसमें क्या होता है x के साथ, देखो मैं बता देता हूँ आपको, 2x - 1/, इस तरह से पूछा जाएगा ये आपसे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, लगाने के बाद क्या करना है, ये k का स्क्वायर रखना है, 5 का स्क्वायर 25 रख दिया, 4 इंटू में a × b, a का मान 2 है, b का मान 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 इसमें जुड़ेगा तो 5 × 4 = 9, 2 2 4, तो रूट में प्लस माइनस में ये, तो क्या आ गया रूट, इसका आंसर 7 आ गया, ठीक है। इस तरह से दोस्तों इसके अंदर है ना पूरे 6 से 7 फॉर्मूले होते हैं, तो मैं आपको फॉर्मूला बुक से नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर सारे बता दूंगा, जो भी आपका एग्ज़ाम है 2-3 दिन बाद, उनमें सब में काम आएगा आपके, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये होता है, इसमें आपको x का मान निकालना पड़ता है, ठीक है, द्विघात समीकरण होती है ये वाला, ठीक है। और साइन से, साइन थीटा को बदलते हैं हम। ट्रिग्नो के अंदर क्या फॉर्मूला है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नो के अंदर तो आपको एक तो क्या पढ़नी है, टेबल पढ़ लेनी है पूरी, जो टेबल होती है उससे आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा दोस्तों। आप एग्ज़ाम के अंदर देखना, ये वीडियो को पढ़ लेना और आपको एग्ज़ाम में याद आएगा नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ट्रिग्नो की बता दूं मैं आपको, साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा को टेन सेक में बदलते हैं, टेन को कोट में बदलते हैं, ये सब याद रखना है, ठीक है। सेम टू सेम फॉर्मूला पे आएगा क्वेश्चन, 1 बराबर में sin² θ + cos² θ, ठीक है। जैसे अब आपको यहाँ पे cos² θ दे देंगे, sin² θ का मान पूछना है, तो क्या करेंगे, साइन को इधर रख देंगे, कोस को इधर ले जाएंगे, तो वो मान आ जाएगा। इस तरह से पूछा जा रहा है फॉर्मूला पे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ 2-4 क्वेश्चन रखे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कोस 60 का मान भी 1/2 होता है, तो आधा आधा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं, टेन 45 का मान क्या होता है, 1/2, 1/√2, 1/√2, √2 √2 1 1,
एक एक रूट दो, ठीक है। साइन कोस टेन, तो कितना हो गया, टेन का मान 1 हो गया, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है, तो कितना आ गया आपका आंसर 2, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये a प्लस बी के ऊपर पूछा है, a प्लस बी का मान दे रखा है 5, ठीक है। और a इंटू बी का मान दे रखा है 8, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता करना है। तो इसके अंदर दोस्तों अपन सबसे पहले ये पता है अपन को क्या होता है, अपन को क्या होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जम गया। अब इसका मान अपन को पता है ये रहा, इसका मान पता है अपन को ये रहा, इसका मान पता है ये रहा। तो अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का मान कितना है 8, 8 दूनी 16, 16 इधर गया तो कितना घटाएंगे इसमें 4 5 8 9, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 9 आ गया। इस तरह से पूछा जा रहा है आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था ए बराबर में 9 बी बराबर 4, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताना था। तो इसका फॉर्मूला अपन को पता है ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 9 4 कितना हुआ 13, और 9 में से 4 घटे तो 5 बचे, 13 26 13 पंजे 65 हो गया, ठीक है। ये मैं आपको बताऊं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है, ये वाले क्वेश्चन को आपको करना है। किस टाइप से करोगे दोस्तों आप इसको, सेम टू सेम जैसे मैंने अभी बताया उस टाइप से क्वेश्चन है ये। इसमें a प्लस बी का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मान निकाल के आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एलसीएम एचसीएफ से बात करें तो दोस्तों दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा था 420, तथा एक संख्या कितनी है 60 है, इनका एचसीएफ 12 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। अपन को सबसे ज़्यादा फॉर्मूला ये वाला पता होना चाहिए, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है अपन को, एलसीएम कितना है 420, एचसीएफ कितना है 12, एक संख्या 60, दूसरी नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं। 12 से काटेंगे 12 पंजे 60, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 5 सत्ते वो 5 अट्ठे 40, अट्ठे 40 की 2 5 5 24, तो एक्स का मान कितना आया 84, ठीक है। इसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल 44 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल 44 है, तो वृत्त का अपन को क्या बताना है, व्यास बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए अपन को, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जो क्वेश्चन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ वो तो आपको पूरा पता होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको किसके बराबर करेंगे, क्षेत्रफल के, ठीक है। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर अपन को निकालना है। अब इससे काटेंगे 22 दूनी 144, 22 दूनी 44, ठीक है। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, तो ये आर स्क्वायर का मान निकल गया। अब इसके अंदर आर का जो मान निकलेगा वो थोड़ा पॉइंट में निकल जाएगा, और उसका डबल कर देंगे तो व्यास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, यदि संख्याओं का अनुपात 3:7 है तो उनका एलसीएम बताना है। तो दोस्तों अनुपात कितना है 3:7। अब जो संख्या होती है पहली संख्या इंटू में एचसीएफ होता है, और सेकंड संख्या इंटू क्या होता है, इसमें भी एचसीएफ होता है। तो पहली और दूसरी का रेशियो दे रखा है, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या निकल जाएगी। 15 तिया 45 की पहली संख्या, और दूसरी का 7 पंजे 35 की 5 3 7 1 7 7 3 10 105। अब इसका अपन को दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, 5 नम 45, इसको 3 × 3 कर देते हैं, ठीक है। 3 × 3 कर देते हैं, 5 5 नम 45 हो गया, 5 दूनी 10, 5 × 5, 3 से काटेंगे इसको अपन, 3 से काट 5 का तो यूज़ हो आ ही गया, ठीक है। एक 3 से काटेंगे 7 बार, तो अपन को ओनली 7 ऐड करना है, तो ये इसका पूरा क्या हो गया एलसीएम हो गया। इसके बाद दोस्तों एक पंचभुज से विकर्ण वाला संख्या का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है विकर्ण निकालना है तो n(n-3/2), ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें क्या दे रखा है पंचभुज दे रखा है, तो 5 × 5 - 3/2, 3 में से 5 गए कितने बचे 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना है 5, ठीक है। अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको क्या करना है दोस्तों, 3/4 5/6 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसमें दोस्तों अपन को सबसे पहले 2 2 के में निकालेंगे अपन इन दोनों में, फिर जो इसका बचेगा उसको इसमें से निकाल लेंगे। तो इसको सबसे पहले 6 तिया 18 5 चौक 20,
सबसे पहले इधर वालों को इंटू करना है और यहाँ लिख देना है, फिर यहाँ वालों को इंटू करना है, यहाँ लिख देना है। अब बड़ा ये है, ये वाला है, तो बड़ा ये वाला है, तो क्या हो गई, ये वाली भिन्न हो गई। अब इसमें सेम ऐसा ही करना है, 8 पंजे 40 को यहाँ लिख दिया, 6 सत्ते 42 को यहाँ लिख दिया। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये वाली बड़ी भिन्न हो गई। ठीक है, तो सबसे छोटी ये वाली हो गई। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों इसी तरह हम सारे क्वेश्चन करवा देंगे आज की शिफ्ट के। ठीक है, जो भी आज सेकंड वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आएंगे, थर्ड वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आएंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर लेके आएंगे। ये दोस्तों पहली वीडियो है। ठीक है, जिस भी भाई का कल एग्ज़ाम है वो इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चनों को जो मैंने बताया उन सभी फॉर्मूला को तो एकदम अच्छे से रिवाइज करके जाना। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।